बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो कि फेडरल बोर्ड में हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यू बुक्स आई हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड की, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कुछ असेसमेंट फ्रेमवर्क्स में टॉपिक्स जो हैं वो कट करवा दिए हैं कि मींस कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले टॉपिक्स से पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि आप जो फर्स्ट ईयर के बायो एंड फिज़िक्स हैं उनके भी जो है वो मार्क करवा दें, ठीक है। तो आज आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो है वो बायोलॉजी की असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है उसको डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँ कि 450 पेजेस जो आपके हैं बुक के, ठीक है, उनमें से 132 पेजेस पे आपको जो है वो आपको मार्क करवाना है, क्रॉस लगवाने हैं कि ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि ये वाली वीडियो जो है वो स्किप करने वाली नहीं है। आपने इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि इतना ज़्यादा मटेरियल जो बायोलॉजी में से उन्होंने कट ऑफ करवा दिया है तो उसको आप जस्ट रीड आउट तो ज़रूर करें, लेकिन उसको मेमोराइज़ करने में अपना टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपको टैब नज़र आ रहा है इसको ऑफ कर दें और सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स का जो टैब है उसको क्लिक कर लें। और इसमें सबसे ऊपर जो आपको SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स जो नज़र आ रहा है इसको क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपने ख़ुद से भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के भी डाउनलोड करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पेज पर आपको तमाम के तमाम असेसमेंट फ्रेमवर्क्स 9th 10th के ओल्ड के भी, ये देखें ओल्ड के भी अपलोड हुए हैं। ये वाली जो रो है ना, ये ओल्ड के लिए है, बिल्कुल राइट वाली ये न्यू 10th एंड सेकेंड की चल रही है और ये 9th की चल रही है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो HSSC 11th और बायोलॉजी की बात करें तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, ठीक है। असेसमेंट फ्रेमवर्क है फॉर बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, और इसको आप यहाँ से जो है वो मार्क करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और इसमें ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के, इसके जो आपको देखें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और बी डोमेन इन्होंने इसको लिखा हुआ है, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका एवेल्यूएशन वाला चैप्टर है, चैप्टर 14, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ, ये देखें ये आपकी बायोलॉजी की बुक है और ये आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं। कॉन्टेंट्स का पेज देख लें आप, ठीक है। अब आपको चैप्टर नंबर 14 नज़र आ रहा है ये, ठीक है, बिल्कुल एंड पे नज़र आ रहा है, उसको मैं मार्क कर देती हूँ। तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा ना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको करना, और इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एंड ये मेरे भी तकरीबन 4.5 आवर्स का मुसलसल काम था इस पूरी बुक के कंटेंट्स को फाइंड आउट करके SLOs को और बुक के साथ मैच करना और जिनमें से फॉर्मेटिव है उनको काटना। तो ये तकरीबन 4.5 आवर्स कॉन्टीन्यूस जो है वो लगे थे, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये देखिए एवेल्यूएशन का चैप्टर नंबर 14 है, तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है ना, बी, ठीक है। और उसके बाद बी में आपके पास चैप्टर 8 भी आएगा और बी में आपके पास चैप्टर 10 भी आएगा, ठीक है। यानी पहले चैप्टर 14 फिर 8 और फिर 10 को मार्क करवाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आप देखते जा रहे हैं कि ये आपके पास सब फॉर्मेटिव है, सिर्फ एक टॉपिक जो है लाइफ साइकिल ऑफ द पोलीट्राइकोम, ये आपके पास आ जाता है जो फॉर्मेटिव है। देखिए लिखा हुआ है दिस SLO इज़ अ पार्ट ऑफ रेगुलर टीचिंग एंड लर्निंग बट विल नॉट बी असेस्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। यानी फॉर्मेटिव जिस टॉपिक के आगे लिखा होगा वो आपने क्रॉस कर देना है।
तो चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इन कंटेंट्स में ना अपने इनके डोमेन्स के नेम्स लिख लें, ताकि अगर आप इसको पीडीएफ के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको इजीली पता चल जाए कि अगर वहाँ पे जिस डोमेन की बात हो रही है उसका चैप्टर कौन सा वाला है। ठीक है, उसमें उन्होंने चैप्टर्स के नेम भी मेंशन नहीं किए, जैसे कि अब ये देखें ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, अब SLOs लिखे हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि हर चैप्टर या जो भी आपको लग रहा है कि ये एवेल्यूएशन का है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उससे आपको चैप्टर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ये डोमेन्स इन चैप्टर्स के साथ लिख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट जो है उसके साथ आप D लिख दें, सेकंड के साथ C, एंजाइम F, एंजाइम और बायो एनर्जेटिक्स दोनों F डोमेन्स में आ रहे हैं। ठीक है, ए सेलुलर लाइफ P में, प्रोकैरियोट्स O और प्रोटिस्टा एंड फंजाई भी O। ठीक है, ये दोनों O डोमेन में आ रहे हैं। फिर ठीक है, प्लांटी जो है वो आपके पास B डोमेन में है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स फंक्शन Q डोमेन में है, एनिमिलिया भी जो है जैसे प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, ये दोनों किंगडम्स जो है वो बी डोमेन में है। ठीक है, हो गया। रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोम्स एंड द DNA, ये सब एक ही डोमेन में H। ठीक है, और एवेल्यूएशन जो है वो B डोमेन में है, और इकोलॉजी जो है वो आपके पास एंड डोमेन में है। ठीक है, ये आपने सारा का सारा जब मार्क कर लिया है तो अब चैप्टर 1 पर आ जाएं, सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो इस चैप्टर में ठीक है हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं जिन पे आपने क्रॉस लगाना है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, नंबरिंग लिखी हुई है तो आप इजीली आपको नज़र भी आ रहा है। आप रेड या ब्लैक कलर का मार्कर लेकर बैठ जाएं। ठीक है, और बुक में साथ साथ जो है मार्क करते जाएं, क्रॉस करते जाएं। ठीक है, 6 टॉपिक पे क्रॉस लगा दें, फिर 14 और 16 पे भी क्रॉस लगा दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि फॉर्मेटिव इनका जो है ना इसमें भी आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेटिव। ठीक है, इस पर क्रॉस लगा हुआ आपको नज़र आना चाहिए ताकि आपको जो है दोबारा से 4 to 5 आवर्स आपके जो है वो ज़ाया ना हो। अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द सेल्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, ये फॉर्मेटिव है। ठीक है, ये देखें सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पहला टॉपिक है इसका। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी हमारे पास ये सारा सबमिटिव चल रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 टॉपिक्स आ जाते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये भी फॉर्मेटिव है। तो ये हमारे पास है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू स्टडी इट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एंड स्टेट सेल थ्योरी। ठीक हो गया। तो अब ये देखें स्टेट सेल थ्योरी वाला सेकंड आपके पास है। अच्छा, फिर हमारे पास ये छठा नंबर है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू स्टडी इट। तो मतलब ये सारे के सारे आपको वही मार्क करवाए गए हैं जो फॉर्मेटिव के लिए। ठीक है, कि जो कि निकाले जा चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन ये आपको 3 और फॉर्मेटिव टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वर्किंग ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस विद डायग्राम्स। यानी पूरा माइटोसिस मियोसिस का टॉपिक जो है वो निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सेम आपने ये वाला देखें, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट बनता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप। देन 14 और 16 कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये आपको मैंने साथ साथ यहाँ पर दिखा के और फिर कट करवाया है। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि वाकई में इन सब के सामने फॉर्मेटिव लिखा हुआ है। अब आप ज़रा चैप्टर पे जो है ना वो क्रॉस लगाते जाएं उन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, 1.1 टॉपिक सेल्स के ऊपर क्रॉस लगा दें, सेल थ्योरी 1.2 पे क्रॉस लगा दें। ठीक है, और ये जो 1.2 है ना तो उसके जो सब हेडिंग्स होती हैं ना उस पर भी क्रॉस होता है। ठीक है, जैसे कि वैलिडेशन ऑफ द सेल थ्योरी एंड एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी, इस पर भी क्रॉस लगा दें। माइक्रोस्कोपी का जो टॉपिक है उस पर क्रॉस लगा दें, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप भी उस पर और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उस पर भी क्रॉस लगाना है। ठीक है, अच्छा ये आपके 1.3.1 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे भी क्रॉस लगा दें और उनके कंपैरिजन पे भी क्रॉस लगा दें। ठीक है, अच्छा देन आ जाएं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह वो यानी ये आपके पास पेज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो ये वाला पेज है, नेक्स्ट वाला पेज है। ठीक है, ये सारा का सारा इस पर क्रॉस लगा दें। अच्छा, अब उसकी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्रॉस लगा हुआ था ना, तो उसके फंक्शंस वगैरह पे क्रॉस नहीं था, तो ये फंक्शन वाले पे आपने क्रॉस नहीं लगाना। ठीक है, ये मैंने टॉपिक्स पे टिक लगाया हुआ है ताकि ये फंक्शंस वगैरह इंक्लूडेड हैं। और जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे क्रॉस था, एंड टेक्निक्स यूज टू स्टडी द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ पे क्रॉस लगाना है। ठीक है, बाकी सब इंक्लूडेड है। अच्छा, ये भी सब इंक्लूडेड है।
अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये माइटोसिस एंड मियोसिस वाला जो डिफरेंस है ना, सॉरी सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा मैंने यहाँ पर ये वाला आपको ये वाला पेज क्यों दिखाया है? ये पेज मैंने इसलिए दिखाया है कि जो उसका कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन था ना, उस पर उन्होंने क्रॉस लगवाया हुआ था। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये डिफ्यूजन वाला जो है ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी इस पे क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन ऊपर यानी इस पे क्रॉस लगा हुआ है ना, इस वाले टॉपिक पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऊपर मैं आपको लेके जाती हूँ, एक इसका SLO है, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रिलेटेड। ये देखें, इसको मैं ज़रा हटा देती हूँ, ये वाला सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये तो आएगा, यानी सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो सिंपल टॉपिक है ये वाला आएगा, ठीक है। लेकिन ये सिंपल जो टेबल है ये वाला क्रॉस लगा दें, ठीक हो गया। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे। और सेल डिवीजन वाले में यानी जिसमें सेल डिवीजन में आपको पता है कि जैसे ही सेल डिवीजन का टॉपिक बताते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसमें सेल साइकिल आपको बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बताते हैं कि इसमें कौन कौन से फेजेज़ हैं, G1 फेज़ है या ये आपके पास S फेज़ है, गैप फेज़ है या जो भी, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस एंड मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जो सेल डिवीजन का टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा निकाल दिया। ये सारे के सारे आपके पास ये जो डायग्राम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो है वो एक्सक्लूडेड है, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से, ठीक है। ये माइटोसिस वाला ये पूरा पेज, इसको आप क्रॉस लगा दें। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 पे, ठीक है। चैप्टर 2 पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 30 SLOs के पॉइंट्स हैं और उसमें से 1 2 3 और 4 5 टॉपिक्स पे इन्होंने क्रॉस लगवाया है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखी कंटेंट्स में इसका नाम लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लें जो इसके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास सी डोमेन में आता है, ठीक है। सी डोमेन मैंने ओपन कर लिया, ये देखें यहाँ पर सी डोमेन ओपन कर लिया है। और इसमें आपको 6 ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको क्रॉस लगवाना है, 1 2, ठीक है। यहाँ से आप इसको बाद में देख भी सकते हैं, ठीक है, खुद से डाउनलोड करके। अच्छा ये आपके पास 3 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास 4 एंड 5, ठीक है। 5 टॉपिक्स हैं, 4 एंड 5, सेंट्रल डॉगमा और ATP एंड NAD वाला, ठीक है, ये सारे के सारे। अच्छा उसके बाद आपके पास कंपेयर द आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। फिर आपके पास टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स फाउंड इन द बायोलॉजी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द कंडेंसेशन, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स हैं। अब इन 5 टॉपिक्स को यहाँ से फाइंड किया गया, डिस्क्राइब ब्रीफली द बॉन्ड्स, ठीक है। और डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द स्केचेस ऑफ कंडेंसेशन, कंपेयर द आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इसको मैंने पहले मतलब अंडरलाइन कर लिया था, लेकिन ये फिर बाय मिस्टेक हो गया था, 20th इंक्लूडेड है, ठीक है, ये क्रॉस नहीं लगाना इस पर। फिर आपके पास है ये एग्जांपल्स ऑफ ATP एंड NAD एंड सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। इसको आपने क्रॉस लगा दिया। आप जल्दी से आ जाएं इसके चैप्टर की तरफ जिस पे आपने इसको क्रॉस लगाना है। 2.2 का टॉपिक कंप्लीट क्रॉस लगाना है, तो उसकी सब हेडिंग्स पे भी क्रॉस होगा, ठीक है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये सब का सब आ जाता है। ये यहाँ तक जो टॉपिक है ये इंक्लूड है, मतलब क्रॉस लग जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस का। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स पे क्रॉस लगा दें, इन पूरे टॉपिक्स पे क्रॉस लगा दें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये पेज स्टीरियो आइसोमर्स इन ग्लूकोज, ये पूरा पेज क्रॉस हो जाएगा। और ATP एंड NAD वाले जो टॉपिक्स हैं इनकी एग्जांपल्स इन पे क्रॉस हो जाएगा। अच्छा सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आ जाती है यहाँ तक, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर 2 जो है वो क्लियर हो गया। चैप्टर 3 पर आ जाएं, एंजाइम्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंजाइम्स जो है वो F डोमेन में आता है, ठीक है।
और इसके 3 टॉपिक्स पे क्रॉस लगवाया और 2 टॉपिक्स पे ये कहा है कि ये जैसे 7 और 8 जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये इसमें से थ्योरी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये पीबीए की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपने ये दोनों टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने हैं पीबीए के लिए, ठीक है, लेकिन थ्योरी के पेपर के लिए आप इनको तैयार नहीं करेंगे, ठीक है। तो पीबीए की तो अलग भी आप कह सकते हैं कि आपको बुक्स वगैरह मिलेंगी, सब कुछ होगा, तो जो टॉपिक्स उधर भी आप तैयार करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि अगर वो बुक में है तो उनको उधर से भी रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप आ जाए यहाँ पर इसके असेसमेंट्स में जो इन्होंने 3 टॉपिक्स पे क्रॉस लगवाया है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। 2 पे क्या करवाया है कि ये सबमिटिव है लेकिन पीबीए के लिए, सबमिटिव है लेकिन पीबीए के लिए, और एक ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव का मतलब है कि ये ना पीबीए में है और ना ही आपके पास जो है वो थ्योरी में है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये क्या है, नेम द मॉलिक्यूल्स विच एक्ट्स एज इनहिबिटर्स, ठीक हो गया। तो अब हम ज़रा इसको लगा लेते हैं टॉपिक्स, ठीक है, इन पे क्रॉस लगा दिया। अब आपने आप जल्दी से बुक ओपन करें और मतलब जो चैप्टर ओपन करें और उस पर लगाते रहते हैं, ठीक है। पीएच वाले टॉपिक पे लिखते हैं कि ये पीबी में आएगा, लेकिन थ्योरी के लिए हमने इसको तैयार नहीं करना, ठीक है। एंजाइम्स कंसंट्रेशन वाला पीपीए के लिए आएगा लेकिन थ्योरी के लिए तैयार नहीं करना। और इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन में सिर्फ ये नेम्स जो हैं वो आपने वो कह रहे हैं कि वो बस ये नेम्स जो है वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बाकी पूरा आपने इनहिबिशन का टॉपिक पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखें टॉपिक के ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ, ठीक है, ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। बस नेम्स उन्होंने कहा है कि निकाल दें कौन कौन से जो यूज़ हो रहे हैं इनहिबिटर्स, उनके नाम जो हैं वो आपसे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ये तो कितना ख़ास टॉपिक था नहीं, इन्होंने निकाला है। लेकिन चलें अब आ जाए चैप्टर 4 के ऊपर, बायो एनर्जेटिक्स। और बायो एनर्जेटिक्स पे भी आप देख लें कि कितने ढेर टॉपिक्स पे इन्होंने जो है वो लगा दिया क्रॉस। और ये है हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स एफ जो है आपके पास, ठीक है, उसमें आ जाएगा, एफ डोमेन में आ जाएगा। और बायो एनर्जेटिक्स हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक चैप्टर एंड हुआ है, ठीक है, 3rd, और उसके बाद फिर ये देखें एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइट कार्बन डाइऑक्साइड, यहीं से अगला वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है और वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। कोई चैप्टर्स की अलग से इन्होंने सेपरेशंस वगैरह नहीं की हुई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1, 2 और फिर 14 से 21 तक, ठीक है, यानी ये 8 टॉपिक्स हैं और ऊपर वाले 2, तो टोटल 10 टॉपिक्स पे हमने क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है 1, 2 और बाकी 8 जो हैं वो आपको नीचे नज़र आने वाले हैं 8, ठीक है, यहाँ से देखते जाएं, ठीक है। ये फॉर्मेटिव है 1, 2, 3, फिर आपके पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7, ठीक है, और ये 8, यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेटिव हैं, तो आप जल्दी से पहले इसके कंटेंट्स को मार्क कर लें। 2 पे क्रॉस लगा दें, 5 पे क्रॉस लगा दें, फिर 14 से लेकर 21 पे क्रॉस लगा दें, ठीक है। अब चैप्टर पर आ जाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने चैप्टर में से भी वो टॉपिक्स ढूंढने होते हैं और जिसपे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो डायरेक्ट दिए हैं और कुछ को अंदर से ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो क्रॉस लगेगा। जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड देयर मेजर टाइप्स, ठीक है, यानी क्लोरोफिल और 2 पिगमेंट्स हैं कैरोटिनॉइड्स, इन पे क्रॉस लगा दें, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया ना कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे क्रॉस लगाया, उनको एक्सप्लेन करना वगैरह, लेकिन उसके रोल पे क्रॉस नहीं लगाया। इसका मतलब है कि ये आएगा, ठीक है, जिस पे क्रॉस लगवाया जा रहा है सिर्फ वही छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, अरेंजमेंट्स ऑफ पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, इनको क्रॉस लगा दें पूरा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद ये इंक्लूडेड है आपका। अच्छा, देन आपके पास आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ G3P, इसको क्रॉस लगा दें। सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, अब वहाँ पर फैट्स और प्रोटीन्स नहीं था, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ फैट्स एंड ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, फैट्स एंड ग्लूकोज, लेकिन आपकी बुक में यहाँ फैट्स एंड प्रोटीन्स लिखा हुआ है, तो बस यही वाला टॉपिक है, ठीक है। मे भी वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई हो। फोटो रेस्पायरेशन पे क्रॉस लगा दें, मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, डिसएडवांटेजेस एंड एवेल्यूएशन, इस पर क्रॉस लगा दें सारा का सारा, ठीक है। अच्छा, फिर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ, ये आपके पास आ जाता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज या
ऑक्सीजनेस, ठीक है। इस वाले टॉपिक पे क्रॉस लगा दें। C4 फोटोसिंथेसिस एंड एडाप्टेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इस पे क्रॉस लगा दें, ठीक है। ये यहाँ तक मतलब आपने ये चैप्टर 4 का कर लिया, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं चैप्टर 5 की तरफ।